putting everything together. Here's one last example of a medium. नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। कि तुमने मुझे देखकर पीछे क्या छिपाया? कुछ भी नहीं मेम साहब, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है। यहाँ बैठ के तो मैं अपना काम कर रहा था। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने अच्छे से देखा कि तुमने मुझे देखकर अपने पीछे कुछ छिपाया है। दिखाओ मुझे। मेम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास तो कीजिए आप, मैंने कुछ भी नहीं छिपाया है। अच्छा, तुम्हारी बात का विश्वास करूं? अरे तुम ठहरे मामूली से सिक्योरिटी गार्ड, तो तुम्हारा काम है यहाँ पर रखवाली करना, और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे दिखाओ क्या छिपाया है पीछे। मेम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन तो कीजिए, मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। मेम साहब, मेम साहब, ये तो यूपीएससी की बुक है। इसका मतलब तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। जी मेम साहब, ये बुक मेरी है और यहाँ बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा था। अरे फिर बुक छिपाने की क्या जरूरत है? तुम आराम से बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। मेम साहब, मैं यहाँ अपने सिक्योरिटी गार्ड के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ, और जो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं ना, वो सब लोग मुझे ताने देते हैं। कहते हैं कि तू सिर्फ अपना सिक्योरिटी गार्ड का काम कर, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, तू दो कौड़ी का गार्ड है, तू पढ़ लिख के बड़ा आदमी नहीं बन सकता। पर मेम साहब, मुझे पढ़ना है बस, इसलिए मैं उनके तानों से बचने के लिए यहाँ छुप के पढ़ाई करता हूँ। देखो, लोगों का काम है बातें बनाना, और वो तो बातें बनाते रहेंगे। तुम उनकी परवाह मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पर तुम गार्ड की नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेम साहब, मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। पहले मेरे पिताजी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। एक दिन उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि अब वो जिंदगी भर चल फिर नहीं सकते। मेम साहब, घर में दो छोटी बहन है, माँ है, अब घर का खर्चा भी तो चलाना है ना, और बहनों की पढ़ाई। तो बस इसलिए मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ। देखो, अपने परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता तो शायद ये गार्ड की नौकरी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि गार्ड की नौकरी करना अच्छी बात नहीं है, बहुत छोटा काम है। पर तुम पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, अगर तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है तो तुम मुझे बता देना। जी मेम साहब। ये लो बुक, और आराम से बैठकर पढ़ाई करो। जी। Here's how to crack it. Don't worry if you are not able to see. अरे वाह, आ गए आप। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। हाँ सुन बेटा, तेरी वो यूपीएससी की बुक रखी होंगी, वो मुझे लाकर देना। यूपीएससी की बुक्स का आप क्या करोगे? वो हमारी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो मैं सोच रही थी वो बुक्स उसे दे दूं, उससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी। माँ, कैसी बात कर रहे हो आप? उसे पता नहीं है क्या यूपीएससी का टेस्ट कितना टफ होता है? और आपको लगता है वो मामूली सा गार्ड वो टेस्ट क्लियर कर भी पाएगा? बेटा, हमारा काम है उसकी मदद करना, और वो पास हो या ना हो ये तो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो मुझे बुक ला कर दे। ठीक है, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो अभी लाती हूँ। लो माँ, जितनी भी थी ये सारी आपको दे दी। ठीक है, फिर मैं निकलूं? हाँ बेटा।
सुनो बेटा, जी मैम साहब। ये पकड़ो। अरे पकड़ो तो सही। ये यूपीएससी की बुक्स हैं, तुम्हारे काम आ जाएगी। क्या मैम साहब, ये तो बिल्कुल नई बुक है। ये बुक आप मुझे दे रहे हो? हाँ बेटा, मेरी बेटी ने यूपीएससी की तैयारी की थी, उसका तो क्लियर हो गया। अब ये बुक्स हमारे किसी काम की नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। जहां और लोग मुझे ताने मारा करते थे, मुझसे कहते थे कि मैं गरीब हूं, मैं कभी पढ़ लिख के बड़ा आदमी नहीं बन सकता, पर आपने आपने ये किताबें देके मैम साहब, आप सच में मेरी जिंदगी में भगवान बन के आए हो। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कौन होती हूँ भगवान की बराबरी करने वाली? तुम मुझे उनका दर्जा मत दो। देखो, ये सब उन्हीं की मर्जी है, बस तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी मैम साहब, मैं ना आपसे वादा करता हूँ, मैं पढ़ लिख के ना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। ठीक है बेटा। और हाँ, लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो तो ऐसे बोलते ही रहेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी मैम साहब। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, कोई बात नहीं। मेम साहब हैं घर पे? हाँ, मम्मी घर पर ही हैं। आप एक बार उनको यहाँ बुला देंगे प्लीज? ठीक है। मम्मा, आपसे कोई मिलने आया है, बाहर आइए। अरे तुम यहाँ? जी मेम साहब, नमस्ते। नमस्ते। माँ, मैंने पहचाना नहीं, कौन है ये? अरे बेटा, ये वही तो है जो हमारे बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अरे तेरी यूपीएससी की बुक मैंने इसे ही तो दी थी। अच्छा, ये तो हमारे गार्ड भैया हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। अरे भैया, आप तो पहचानने में नहीं आ रहे। जी मेम साहब। और बेटा, तुम्हारी वो एग्जाम का क्या हुआ? क्लियर हो गया? जी, मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया था और अब मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करता। अब मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है। और मेम साहब, ये मिठाई मैं आपके लिए लाया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। एक टाइम था जब मेरे पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तब आप आई। आपने वो यूपीएससी की बुक्स मुझे दी और उनको पढ़ने के बाद आज मैं एक सरकारी अफसर बन चुका हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है जो आज तुम्हें मिला है। जी मेम साहब, ये लीजिए ना। धन्यवाद बेटा। सारी बातें बाहर ही कर लोगे या अंदर भी आओगे? वो क्या है ना कि मेम साहब, मुझे ना अभी काम है, वो मेरी नई नई नौकरी लगी है ना, इसकी वजह से। आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर कभी आऊंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखा बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इंसान मेहनत करता है वो सफल जरूर होता है। आपने सही कहा माँ। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि हमेशा मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।